नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र अंतर्गत अमखेरा स्थित खेरमाई मंदिर इलाके में एक परिवार के घर में घुसकर मारपीट, लूट और छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता साधना रेकवार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता साधना रेकवार निवासी खेरमाई मंदिर अमखेरा थाना आधारताल जिला जबलपुर के अनुसार 28 फरवरी 2026 की रात लगभग 11 बजे वह अपने पति बिहारी रेकवार और 2 नाबालिग बेटियों के साथ होली की साफ सफाई कर रही थी। इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाले सुरेंद्र यादव उर्फ डेलन, जितेंद्र यादव, सुशील यादव और राजू यादव अपने 5-6 साथियों के साथ लोहे की पाइप, रॉड और डंडे लेकर घर में घुस आए। आरोप है कि आरोपियों ने बिहारी रेकवार के सिर पर रॉड से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उनके सिर में गहरी चोट आई। साथ ही उनकी जेब में रखे 5,500 रुपये भी निकाल लिए। बीच बचाव करने आए सौरभ रेकवार के सिर पर भी पत्थर मारकर घायल कर दिया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने और उनकी बेटियों ने पति को बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उनके साथ अश्लील हरकत करते हुए कपड़े फाड़ने की कोशिश की और गाली गलौज की। परिवार के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड होने का दावा किया गया है। कहाँ से आए और क्या समस्या लेकर आए? मैं अमखेरा 74 नंबर वार्ड पुरानी बस्ती खेरमाई मंदिर से आया हूँ। मैं दिवाली की सफाई में, ये होली की तैयारी में लगा था, तो उसी वक्त में सफाई करते हुए 3-4 लोग आए। सुरेंद्र यादव और जितेंद्र यादव और राजू यादव और सुशील यादव डंडे रॉड से आए लेके और एकदम से हमला कर दिया हम लोगों के ऊपर। कोई बात न चीत, और मेरे जेब में भी पैसे रखे थे 5,500 रुपये तकरीबन, वो भी छिना ले गए। और उसके बाद कहते हैं कि किसी पुरानी को रंजिश को लेके जो भी चीज़ हो, हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन आके एकदम ऐसा हमला किया कि मेरे सिर पर चोट आई है बहुत ज़्यादा। मेरी बीवी और बच्चों को भी बहुत झीना झपटी की है, मारे हैं और रॉड और डंडों से मारे हैं। और उसके बाद मेरा भतीजा सौरभ रेकवार, उसको भी पत्थर से मारे हैं और उसके बाल पकड़कर घसीटे हैं। तो मतलब मेरी घटना जो है मेरे कैमरे में भी लगी हुई है, और जो कि मैंने शिकायत दर्ज की आधारताल थाने में। तो वहाँ के पुलिस वालों ने भी मामला को, जो मैं बताया कि मेरे को रॉड से मारा, तो उन्होंने लाठियों से लिखा कि लाठियों से मारा। तो मतलब मामले को गंभीरता से लेते नहीं। उनके कोई राजनीतिक दल है जो बोल रहे कि मेरा राजनीतिक दल है, मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी नहीं कर पाएगा कोई भी। लेकिन वही मैं देखा कि रिपोर्ट मेरे को जबरदस्ती साइन करवा लिए, मुलायजा के लिए भेजा गया। तो मुलायजा के लिए अकेले भेज दिए कि चले जाओ मुलायजा करवा लो। और मैं रात भर मेडिकल में भर्ती था, वहाँ पर मेरे को 8 टाँके लगे हैं। और उसके बाद ये स्थिति है कि आए दिन मेरे को कल से प्रताड़ित किया जा रहा है कि मैं किसी को भी भेज के राजीनामा करूं, नहीं तो मैं किसी को भी भेज के कुछ भी करवा दूंगा, तुम्हारे ऊपर रास्ते में करवा दूंगा, चोट करवा दूंगा। तो शिकायत करने? आज मैं एसपी ऑफिस आया था शिकायत दर्ज करवाने की। सर, मेरी सुरक्षा प्रदान की जाए और इस पे कार्रवाई की जाए कि जो लूटपाट हुई मेरे साथ और डंडों से हमला किया, लाठियों से, रॉड से। इनका नाम है डेलन रेकवार, सुरेंद्र यादव है, और जितेंद्र यादव है, और राजू यादव, और उसका चाचा सुशील यादव। आप कहाँ से आए? मैं अमखेरा पुरानी बस्ती खेरमाई मंदिर, और बिहारी रेकवार मेरा नाम है। अमखेरा क्षेत्र अमखेरा से आई हूँ। मेरे पति पे वो क्या बोलते परसों रात में हमला हुआ 11 बजे रात। होली की साफ सफाई कर रहे थे। मेरी दोनों बेटी थी, मैं थी, मेरा मतलब बहन का बेटा था सौरभ रेकवार। ये अचानक से आके सर राड वगैरह से उनके सिर पे चोट कर दी है। उसके बाद मैंने अपने पति को जान से बचाने की कोशिश की, अंदर लेके गई तो सर वो मतलब गेट में हमला कर रहे थे, राडों से लट्ठे से मार रहे थे कि निकलो और कुछ नहीं हमारा कोई बिगाड़ सके। आधारताल थाने जाओगी ना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं राजनीति में हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। इसलिए सर मैं चाहती हूँ बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो और उनको सजा मिले सर, बड़ी से बड़ी सजा मिले। साधना रेकवार जी अपने परिवार के साथ आई हैं। इनका कहना है कि बिना किसी बात को लेकर सुरेंद्र यादव, जितेंद्र, सुशील और राजू यादव ने इनके साथ मारपीट की है और इनके साथ अभद्र व्यवहार की है, गाली गलौज की है। इसमें FIR थाना आधारताल में दर्ज है। इनका कहना है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए और हम इसमें थाना प्रभारी को अभी तत्काल बोलेंगे, इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और इनके मोहल्ले में इनकी सुरक्षा का ध्यान करने हेतु जो चीता पेट्रोलिंग वाली है उसको लगातार हम भ्रमण हेतु बताएंगे। मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन और ISBT बस ऑपरेटर एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर में 2 तारीख से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल फिलहाल टल गई है।
नई परिवहन नीति और टैक्स में बढ़ोतरी के विरोध में बस संचालकों ने सरकार पर उन्हें बंधुआ ऑपरेटर बनाने की कोशिश का आरोप लगाया था, जिससे उनके रोजगार पर संकट की आशंका जताई जा रही थी। हड़ताल की चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए बुलाया, जहां सरकार ने नई नीति और टैक्स वृद्धि से जुड़ी राजपत्र अधिसूचना को फिलहाल होल्ड पर रखे और परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव व बस ऑपरेटर्स के सदस्यों की संयुक्त कमेटी गठित कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया। सरकार के सकारात्मक रुख के बाद एसोसिएशन ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया, जिससे आम यात्रियों ने राहत की सांस ली है। मैं जबलपुर के अध्यक्ष आदरणीय पिंटू तिवारी जी, आदरणीय वीरेंद्र साहू जी, आदरणीय बच्चू रोहानी जी, आदरणीय शर्मा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज यहाँ बुला के हमारे अध्यक्ष का स्वागत किया। और मैं जबलपुर बस ऑपरेटर के सभी सदस्यों का, मध्य प्रदेश बस ऑनर का दिल से गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने एकता दिखा के सरकार को अपना हमारी बात बनाने में मजबूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नसीम बेग, बस ऑपरेटर। हमारी जो मध्य प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन के आह्वान पर ISBT बस ऑपरेटर एसोसिएशन और पूरे हमारे प्रदेश के जितने ज़िले हैं उन सब की तरफ से ये मांग थी, जो नई परिवहन नीति आई है, सरकार ने नई परिवहन नीति लाए हैं, जिसमें हम बस ऑपरेटरों को एक बंधुआ बस ऑपरेटर बनाने के लिए एक नीति थी, जिससे हमारे रोज़गार पर आंच थी, हमारा रोज़गार छीना जा रहा था, हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही थी। जबकि हम पूरे शासन के नियम और कायदे से उनके परमिट लेकर उनसे फिटनेस प्राप्त करके और सारे टैक्स देने के बाद हम गाड़ियाँ संचालित करते हैं। उसके बावजूद सरकार ऐसा नियम ला रही थी कि इसके बावजूद हम उनको किलोमीटर के रेट से उनको पैसा दें, 2000-3000 रुपये से समझ लो, या तो जो वर्तमान चल रहा है उनको महीने पे दें, और फिर उसके बाद टेंडर के जरिए वो किलोमीटर बेसिस 2 से 3 रुपये लगाने की नीति थी। इतने भारी भरकम खर्च के साथ हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय चलता है। इसमें हमारे जनता की जो हम सेवा करते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि हमको व्यापार में लाभ नहीं होता। वो ऑपरेटर छोटे छोटे हैं हमारे, उनको अपना कर्ज लेके व्यापार करना पड़ता है। इसलिए पूरे प्रदेश में इस नीति का विरोध हो रहा था। उसके लिए हम सब ने पूरे ज़िलों से ज्ञापन सौंपे शासन को, और ये मांग की थी कि दोनों अध्यादेश, एक टैक्स बढ़ाने का था और एक हमारा ये नई नीति का था। दोनों के खिलाफ जब पूरे प्रदेश में ऑपरेटर एक लामबंद हुए और उन्होंने जब इस मांग को उठाया, तो कल जो हमारी 2 तारीख से हड़ताल प्रस्तावित थी अनिश्चितकालीन, उसके परिप्रेक्ष्य में सरकार को मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को मध्य प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन को आमंत्रित किया वार्ता के लिए। कल हमारी वार्ता हुई और ये उन्होंने आश्वस्त किया कि ये जो नई परिवहन नीति है इसको हम होल्ड पे करते हैं। जो दूसरा राजपत्र में जो प्रकाशन है उसको टैक्स के संबंध में, उसको दोनों को होल्ड पे रख के ये कहा गया है कि परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव और बस ऑपरेटर एसोसिएशन के हमारे जो वहाँ पर कमेटी बनेगी, उनकी शंकाओं के समाधान के पश्चात ही इस नीति पे आगे विचार किया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस आश्वासन के बाद हमारे प्रदेश एसोसिएशन ने इस हड़ताल को वापस लिया है। हमारी अनिश्चितकालीन जो प्रस्तावित हड़ताल थी इसको हमने वापस ले लिया है। धन्यवाद। वीरेंद्र साहू, सचिव, जबलपुर बस ऑपरेटर एसोसिएशन। नीलगंगा थाना क्षेत्र में गोली चलने से सनसनी, प्रेमी ने प्रेमिका के घर में आकर खुद को पिस्टल से गोली मार कर की आत्महत्या। बैतूल में रहने वाली युवती अपनी बहन के घर बंगाली कॉलोनी आई हुई थी। बैतूल के सारनी शहर का रहने वाला युवक। खबर मिलने पर नीलगंगा पुलिस और सीएसपी दीपिका शिंदे पहुंची मौके पर। सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया कि पुलिस सभी एंगल से घटना की जांच कर रही है। हालांकि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। आपका हाथ नीचे करो। बैतूल जिले के सारनी के निवासी हैं निखिल आहाके। वो यहाँ पर विनय करके रहता है बंगाली कॉलोनी में। उनके घर आए थे और निखिल की जो साली है वो उनके मित्र हैं। आने के बाद उन्होंने यहाँ बैतूल से आए और आते से ही उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया है। अभी प्राइमा फेसी क्या कारण था और क्या रीज़न है उसकी पुलिस जांच कर रही है। युवक ने जो आत्महत्या में पिस्टल उपयोग करी वो क्या खुद लेके आया था या? हाँ, वो उसके साथ ही लेके आया था। वो बैतूल से आया है, साथ में पिस्टल थी। आते से ही उसने खुद को यहाँ शूट किया है। तो मैडम के देसी पिस्टल है क्या है मतलब? अभी उसकी पूरी चेकिंग हो जाएगी, उसके बाद ही ज़्यादा डिटेल्स दे पाएंगे। क्या देखने में क्या प्रतीत होता है? क्या देखने से ये लग रहा है कि जो विनय की साली हैं वो बैतूल की रहने वाली हैं और इन दोनों का पूर्व से परिचय है। चूँकि उनकी साली पिछले 10 दिनों से उज्जैन आई हुई थी और इसी कारण से वह इनसे मिलने यहाँ आया था।
आने के बाद बैतूल से उसने खुद को शूट कर लिया है। कारण क्या है अभी इसके बारे में जांच की जाए। घर वालों को बाहर कर दिया था? नहीं, घर वाले विनय तो घर में नहीं थे। जो लड़की है और उसकी बहन है उसको अंदर वाले रूम में लॉक कर दिया था, जिसको कॉलोनी वालों ने उस गेट को खोला। बबूल का पेड़ काटने से नाराज कुछ लोगों ने किसान के परिवार पर हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया। पीड़ित परिवार ने आज एसपी से मिलकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। ये घटना 4 दिन पहले राघवी थाना क्षेत्र के ग्राम जोड़मा वीर भाजन में हुई, जहां खेत की मेड़ पर लगे बबूल का पेड़ काटे जाने को लेकर समीप के खेत मालिक दरियाव सिंह, सोहन सिंह, कमल सिंह और अन्य लोगों ने मिलकर हाकम सिंह, अर्जुन सिंह और धर्मेंद्र सिंह और परिवार के अन्य लोगों पर हमला कर दिया, जिन्हें घायल हालत में उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार द्वारा घटना की रिपोर्ट राघवी थाना में दर्ज कराई गई है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टे आरोपी पक्ष के दबाव में आकर पीड़ित परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। इसको लेकर आज पीड़ित परिवार उज्जैन पहुंचा और पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। एसपी ने उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। पीड़ित प्रेम सिंह ने बताया कि घटना के समय में मौके पर मौजूद नहीं था, फिर भी पुलिस ने मेरा नाम एफआईआर में जोड़ दिया। साहब, हमको सोवन सिंह और दरियाव सिंह ने और उन सब लोगों ने मारा और सर के यहाँ हम आवेदन देने आए थे कि हमको बेच के जाना पड़ेगा ज़मीन जायदाद सब। क्या पूरा विवाद क्या है, क्या कारण है ऐसा? पूरी बात विवाद कुछ भी नहीं है, वही बम्बुल थे। रोड से इधर हमारा है और रोड से उधर उनका है, तो इधर के बम्बुल बेचे थे, तो हमने बोला कि ये बम्बुल हमारे हैं, तो इतने में वहाँ बोलने पर ही सब आ गए और मारने लग गए। कौन लोग हैं वो जिन्होंने ऐसा किया? वो राजपूत है। क्या नाम है मेन? मेन दरियाव सिंह, सोवन सिंह, कमल सिंह, सोजान सिंह और ये कितने लोगों को मारा? 3 लोग के मारा, 3 को मारा हमको। आपका नाम? हाकम सिंह। जी बताएं, आज काय के लिए आए थे आप? किसको जाते हैं? हमारे गांव में एक बाहुबली परिवार है, जिसने पूरा परिवार वहाँ पे संख्याबल परिवार है और हमारे माँ बाप और ये सिर्फ वहाँ पे एक सिंगल रहते हैं, कम लोग रहते हैं। हम सब बच्चे बाहर काम करते हैं। वहाँ पे उन लोगों ने छोटे से मामूली विवाद पे लड़ाई झगड़ा किया है, गंदी और नंगी गालियाँ दी है और फिर मारपीट किया है। हम किसी प्रकार की लड़ाई की आशंका हमें इसी सक्षम भी नहीं थे कि हम 20-20, 25 लोगों या 11-11 लोगों को एक व्यक्ति मारे ऐसा, मगर उन लोगों ने प्रहार किया है। मेरे काका हुक्म का पाँव तोड़ दिया गया है, सिर पे उनके फ्रैक्चर हो गया है और पापा को भी लठ से और मुक्कों से और ऐसे मारा गया है ना। हम पीड़ित परिवार हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हम एसपी साहब के यहाँ पे न्याय की गुहार लगाने आए थे। क्या वो एसपी साहब ने? एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और ये भी आशंका है कि उन लोगों ने हमारे ऊपर भी कुछ मतलब कि केस को उलझाने के लिए एक प्रकरण दर्ज किया है। यहाँ तक कि मेरा भी नाम उसमें डाल दिया है। मैं मौजूदा स्थिति में वहाँ पे था भी नहीं, मैं कहीं और था जिस दिन ये प्रकरण दर्ज हुआ। मैं इंदौर था, है ना, और मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। ऐसे मतलब बेबुनियाद प्रकरण होंगे और हमको लड़ाया झगड़ाया जाएगा तो हम क्या वहाँ पे ज़मीन जायदाद बेच के और बाहर रहें? क्या उनकी मंशा क्या है पता नहीं। क्या नाम? आपका नाम? मेरा नाम प्रेम सिंह है। मैं पीड़ित परिवार का ही एक बच्चा हूँ। मेरे पापा हाकम सिंह, मेरे काका साहब अर्जुन सिंह, धर्मेंद्र सिंह।